you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 अपनी आंखों को बंद करें, अपनी शीश को झुकाएं परमेश्वर की महान उपस्थिति में. हालेलुया. स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है. मेरे प्रियो, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो आपको दृढ़ करने वाला परमेश्वर, जो आपको पक्की चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर, आपकी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर. हालेलुया. आप किसी भी दलदल के कीच में हैं, जो परमेश्वर आपको उबारना चाहता है. हालेलुया. आप किसी भी विनाश के गड्ढे में हैं, किसी भी सत्यानाश के गड्ढे में हैं, परमेश्वर आपके पैरों को स्थिर करना चाहता है. हालेलुया. परमेश्वर आपके पैरों को दृढ़ करना चाहता है. हालेलुया. क्यों ना अपने शीश को झुकाते हुए उस परमेश्वर के नाम को हम दंडवत करें, उसके नाम को हम ऊंचा करें, जो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है. मेरे प्रियो, वो वफादार परमेश्वर, वो फेथफुल परमेश्वर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. अपने ओंठों से उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहें, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू हेवनली फादर. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. अपने हृदय को आप तैयार करें परमेश्वर के अतुल्य वचन को सुनने के लिए, उसके अनमोल वचन को सुनने के लिए, और परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में एक हरियाली को लाना चाहता है. हो सकते हैं हम किसी भी सूखेपन में क्यों ना है. हालेलुया. मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन हमें सींचना चाहता है. हालेलुया. हालेलुया. अपने हृदय को परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए अपने हृदय को खोले. थैंक यू लॉर्ड. और कहीं परमेश्वर आज वचन के द्वारा मैं तेरी सामत को रिसीव करने वाला हो जाऊं. आज के वचन के द्वारा मैं तेरी डायरेक्शन को रिसीव करने वाला हो जाऊं. आज के वचन के द्वारा मैं हर अंधकार के जुए से मैं आज़ाद हो जाऊं. हालेलुया. क्यों ना कहीं परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन पे कार्य करने वाला हो जाए, मेरे जीवन को फलवंत करने वाला हो जाए. हालेलुया. मेरे जीवन को, मेरी लाइफ को वो ब्लेस करने वाला हो जाए. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कोई भी अंधकार की शक्ति उस वचन को चुराने वाली ना हो. हालेलुया. वो वचन, परमेश्वर का कलाम जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, वो आपके जीवन को 100 गुना वो फलवंत करने पाए. हालेलुया. आप बल्कि उस लेवल में नहीं, परमेश्वर के समर्थी नाम में आपका लेवल ऊंचा किया जाए. हालेलुया. थैंक यू फादर. थैंक यू जीसस. खुदावन, यो भी प्रभु जी ऑनलाइन पे यो भी इस वक्त जुड़ी हैं तेरे वचन को जो सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह को, तेरी करुणा को प्रभु उनके जीवन पर मैं मांगता हूँ. धन्यवाद करती हूँ. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के समर्थी और पवित्र नाम में हम मांगते हैं. आमीन. 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 परमेश्वर की महान उपस्थिति में, उसकी पवित्र हुजूरी में, उसकी जीवित हुजूरी में मैं आप सबका मैं स्वागत करता हूं. और मैं विश्वास करता हूं आज वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से हमसे बातचीत करने वाला है. और मेरे प्रियो, जो आज का जो वचन है वो चैलेंजिंग परमेश्वर का जो वचन है, जो हमको एक चैलेंज कर रहा है, जो हमें एक चेतावनी दे रहा है. और आज का जो हमारा विषय है, हमें अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर जो हमें, जिस वस्त्र को परमेश्वर हमें पहनाना चाहता है, क्या वो वस्त्र हमने पहने हुए हैं. हालेलुया. कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वस्त्र हम पहने हुए हैं और उसी वस्त्र को पहने हुए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाने के लिए. हालेलुया. परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए. और हम उस वस्त्र के साथ अगर हम सोच रहे हैं और जिस वस्त्र को हमने पहना उसमें दाग हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते. हालेलुया.
पर जो हमने अपनी इच्छा के अनुसार जिस वस्त्र को पहना है, हमें देखना है कि वो वस्त्र जो परमेश्वर हमें वस्त्र पहनाना चाहता है, क्या वो वस्त्र हमने पहने हुए हैं। अगर हम उस वस्त्र को पहन लेते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, मैं आपका वचन की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। हम पढ़ते हैं बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जब हम पढ़ते हैं नए नियम में, उसका 3रा अध्याय उसकी 5 पद को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है, बाइबल कहती है, जो विजय प्राप्त करेगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी ना काटूंगा। मैं उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जो कोई विजय प्राप्त करेगा, इस संसार में रहते हुए, इस हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव हम आएंगे, किसी क्लेश उपद्रव से हम निकलेंगे, पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कोई विजय प्राप्त करेगा वह श्वेत, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी ना काटूंगा। मैं उसका नाम कभी भी जीवन की पुस्तक में, जो बुक ऑफ लाइफ है, उसमें से मैं कभी भी उसका नाम नहीं काटूंगा, और मैं उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कहता है कि जो कोई विजय प्राप्त करेगा उसे वह श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक प्रसिद्ध राजा था, और उसने एक बार निमंत्रण दिया, एक कवि महोदय को उसने निमंत्रण दिया, और उसे भोज में उसने बुलाया और उसको कहला भेजा कि राजा जो तुम्हें है, उसने तुझे निमंत्रण दिया है, वो तुझे भोज पर बुलाना चाहता है, वो तेरे साथ संगति करना चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं ये कवि महोदय, ये जैसे जिस वस्त्र को पहने हुआ था, उसी वस्त्र को पहने हुए ये राजा को मिलने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए, उसके भोज करने, और राजा ने उसे एक मेहमान के रूप में उसे अपने पास बुलाया। और ये बिना अच्छे वस्त्र पहने हुए ये राजा के पास पहुंचने के लिए, के पास जाने के लिए तैयारी में है। और मेरे प्रियो, ये सोचता है कि राजा ने मुझे भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, मुझे बुलाया है, बल्कि ना मेरे वस्त्र को। हालेलुया। और हम देखते हैं ये कवि महोदय ये वस्त्रों को महत्व नहीं देता था, ये वस्त्र को महत्व नहीं देता था, और इसने सोच विचार किया, जिस वस्त्र में वो था, बल्कि एक अच्छा वस्त्र न पहने हुए ये राजा की ओर उससे मिलने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए, उसके साथ भोज करने के लिए ये चल पड़ा। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं द्वार पर जो सैनिक थे, जो पहरेदार वहां पर थे, इस वस्त्र को देखते हुए, इसके वस्त्र को देखते हुए, जब इस कवि महोदय ने उनसे कहा कि राजा ने, जो मेरा मित्र है, जिसने मुझे मित्र करके बुलाया, उस राजा ने मुझे निमंत्रण दिया है, मुझे इनविटेशन दिया है कि आज मैं उसके साथ भोज करूं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पे जो सैनिक थे वो इस प्रकार से उसे उत्तर देते हैं कि आजकल यो कोई भी, हम जो किसी भी व्यक्ति को देखें, जो मामूली व्यक्ति हैं, उनको भी अगर हम देखते हैं, चलते फिरती व्यक्तियों को भी अगर हम देखते हैं, वो यही कहते हैं हम राजा के मित्र हैं, और मैं राजा से मिलना चाहता हूं, राजा ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कवि महोदय ने इस बात को कहा, उन्होंने उनका कोई भी आदर सम्मान नहीं किया, उसका कोई स्वागत नहीं किया, बल्कि उसे ये बात को कहते हुए उसे वहाँ से वापस जाने के लिए आदेश दिया। हालेलुया।
मेरे प्रियो, जब जब कभी महोदय जब वापस आता है और देखता है कि मेरे वस्त्र अच्छे ना होने के कारण जो पहरेदार थे, जो राजा के जो पहरेदार थे, द्वार पर जो खड़े थे, जो सैनिक थे, उन्होंने बल्कि मुझे महत्व ना देते हुए मेरे वस्त्रों को महत्व दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी महोदय को उस वक्त अनुभव होता है, उस समय ये अनुभव होता है कि वस्त्र की एक इंपॉर्टेंस है, वस्त्र एक महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं आदम और हवा को भी परमेश्वर ने जब बनाया, उस अदन की वाटिका में जब आदम और हवा को बनाया, तो उसे भी उसने क्या किया, जब उन्होंने परमेश्वर की उल्लंघना की, जब परमेश्वर की उन्होंने अनाज्ञाकारी की, और जब परमेश्वर ने जिस वृक्ष से उन्हें फल ना खाने के लिए आज्ञा दी थी, पर उन्होंने उसकी अनाज्ञाकारी करते हुए उसी वृक्ष का जब फल को खाया, वो उस स्वर्गीय वस्त्र को खो गए। और हम देखते हैं उन्होंने उस अपने नंगेपन को छिपाने के लिए उन्होंने वस्त्र बनाए और उन्होंने वो पहने। हालेलुया। हम देखते हैं कि वस्त्र एक वस्त्र था जो परमेश्वर ने शुरू में ही आदम और हवा को पहनाया, वो थे स्वर्गीय वस्त्र। पर जब उन्होंने अनाज्ञाकारी की, जब उन्होंने परमेश्वर को डिसोबे किया और वो डिसओबीडिएंट रहे, अनाज्ञाकारी रहे, वो स्वर्गीय वस्त्र उनसे छीन लिया गया। हालेलुया। वो स्वर्गीय वस्त्र को खो बैठे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कभी महोदय, उसे ये अनुभव हुआ कि वस्त्र का बहुत ही महत्व है। अगर मैंने अच्छे वस्त्र पहने होते तो मैं जरूर उस राजा के द्वार में होता और उसके साथ समय व्यतीत कर रहा होता, उसके साथ संगति कर रहा होता, उसके साथ खा पी रहा होता। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं, जब उसे यह अनुभव होता है और वो बल्कि किसी से उधार के वस्त्र, उधार के रूप में किसी से वस्त्र लेते हुए उस वस्त्र को वो पहनता है, और जब वो उस नए वस्त्र को पहनता है, उस कभी महोदय को लोग पहचानते नहीं हैं, वो बिल्कुल ही बदल जाता है। हालेलुया। कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करता था ये वही कभी महोदय है, पर जब वो राजा के द्वार के पास आकर जब वो खड़ा होता है, और जो सैनिक, जो पहरेदार थे, उसके वस्त्र को देखते हुए, दूर से ही उसे देखते हुए, जब वो वह उनके समीप आता है, वो उसका आदर सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उसे बल्कि इजाज़त देते हैं उसे राजा के पास प्रवेश होने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि वस्त्र, और परमेश्वर कह रहा है जो कोई विजय प्राप्त करेगा उसे यह श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वस्त्र, हम आर्मी के सोल्जर्स को देखते हैं, उन सैनिकों को देखते हैं, जब हम उनको वस्त्र, वो आर्मी का वस्त्र पहनाया जब जाता है, तो मेरे प्रियो, वो कई बातों पर, कई परीक्षाओं पर, कई ट्रेनिंग्स पर वो विजय प्राप्त करते हैं, फिर जाकर ही उन्हें वो वस्त्र पहनने की अनुमति दी जाती है। हालेलुया। फिर ही वह उस वस्त्र को पहनने के वो योग्य ठहराए जाते हैं। और हम देखते हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो कई परीक्षाओं को देते हुए उसे पास करते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं, कई ट्रेनिंग्स को करते हुए उस पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर वो उस ट्रेनिंग्स पर, उन परीक्षाओं पर अगर वो विजय प्राप्त ना करें, तो मेरे प्रियो, वो डॉक्टर्स के जो वस्त्र हैं उसे पहनने के लिए वो अयोग्य ठहरते हैं। पर वो उसके योग्य बनने के लिए पहले वो परीक्षाओं को सफल होते हैं, परीक्षाओं में सफल होते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं, फिर ही वो योग्यता जब उनके अंदर आ जाती है तो वो योग्य हो जाते हैं उस वस्त्र को पहनने के लिए, और वो उस वस्त्र को पहनते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वैसे ही बाइबल यहां पर कहती है कि जो कोई विजय प्राप्त करेगा, मैं और आप, जब हम इस संसार में रहते हुए, जब अपने आप पर, पापों पर, हालेलुया, व्यभिचार पर की बातों पर जब हम विजय प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के श्वेत वस्त्र को पहनने वाले हो जाते हैं। परमेश्वर हमें
आदर सम्मान करता है। परमेश्वर हमारा स्वागत करता है अपने राज्य में, हमें प्रवेश करने के लिए, और हमें एक श्वेत वस्त्र वो पहनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को देखना कि क्या मैंने, जो परमेश्वर जिस वस्त्र को मुझे पहनाना चाहता है, क्या मैं पहने हुआ हूं। अगर हम जिस वस्त्र को पहने हुए हम सोचते हैं कि इसी वस्त्र के साथ मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाऊंगा या मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा, तो मेरे प्रियो, हम गलत फहमी में हैं। जो परमेश्वर हमें वस्त्र पहनाना चाहता है, उसी वस्त्र के साथ परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य में हमें देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे कवि महोदय के पास वो वस्त्र नहीं थे, वो अच्छे वस्त्र नहीं थे, परंतु उसने उद्धार के रूप में लेते हुए उसने वस्त्र को लिया और वह राजा के द्वार में जाकर प्रवेश हुआ और उसके साथ उसने क्या किया, संगति किया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम देखते हैं विद्यालय में, जब हम देखते हैं जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जो शिक्षक होते हैं, हम देखते हैं कि वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं, उन्होंने वस्त्र पहने होते हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी होती है। अगर वो उस वस्त्र को ना पहने, अगर वो यूनिफॉर्म को वो पहनते हैं, तो मेरे प्रियो, उनको स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाती। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं वैसे ही परमेश्वर, बाइबल कह रही है कि वस्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर हमें पहनाना चाहता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वह जो विजय प्राप्त करेगा, उसी को वह वस्त्र पहनाया जाएगा। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, हम जब उत्पत्ति की पुस्तक जब 3:7 में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं आदम और हवा के वस्त्र। बाइबल कहती है 3 अध्याय उसका 7 पद में पढ़ता लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ, आदम और हवा की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हम देखते हैं यहां पे पृथ्वी पर परमेश्वर ने हर चीज को रचा। उसने जमीन और आसमान को बनाया, उसने पशु और पंक्षियों को बनाया, उसने पर्वतों को बनाया। हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं कि उसने आदम और हवा को अपनी समानता में उसे बनाया, अपने स्वरूप में उसे रचा। और जो भी उसने बनाया, हम देखते हैं जो भी उसने बनाया, और परमेश्वर ने जब उनको देखा, जो भी चीज को उसने रचा, जब उसने उन चीजों को रचकर जब उन्हें आजमाया, जब उनको देखा, तो परमेश्वर ने कहा कि यह अच्छा है। हालेलुया। और जब उसने क्या किया, जब उसने मनुष्य को बनाया, तो जब उसने मनुष्य को परखा और उसने कहा कि यह अच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि परमेश्वर जब किसी काम को उसने किया, हम उत्पत्ति में ही देखते हैं, जब उसने किसी चीज को रचा, जब उसने ये कार्य किया, तो उसने उसको परख कर देखा, और परख कर देखकर वो देखता था कि यह अच्छा है या कैसा है। हालेलुया। और उसने परख कर वो कहता था कि यह अच्छा है। और बाइबल में हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में जब हम देखते हैं, 6 बार यहां पर परमेश्वर ने 6 बार यहां पर चीजों को बनाकर उसे परख कर ये कहा है यह अच्छा है, अब यह अच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर हमसे भी चाहता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया, और जो उन्हें जो स्वर्गीय वस्त्र जो वो पहने हुए थे, उनको देखकर, उनको परख कर परमेश्वर ने यही कहा कि अब यह अच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी वही परमेश्वर हमसे भी चाहता है, जब हम कुछ करें, हम अच्छे से अच्छा करें। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ करता है, तो मेरे प्रियो, वो दी बेस्ट करता है। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करेगा, तो वो बेस्ट होगा मेरे प्रियो। और इससे, और बाइबल हमें यह भी
चैलेंज करती है। बाइबल हमें इस बात के बारे में भी चेतावनी देती है कि जो भी हम करें परमेश्वर के लिए हम अच्छा करें। अगर हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो आराधक हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो प्रार्थना योद्धा हैं, जो प्रार्थना करने वाले हैं, जब वो प्रार्थना करें वो अच्छा करें, हालेलुया, आराधना करें तो वो अच्छे तरीके से तैयारी करते हुए, उपवास में होते हुए, प्रार्थना में होते हुए, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ को, उसके अभिषेक को ग्रहण करते हुए वो परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें, हालेलुया, हालेलुया। और वचन यहां पे कहता कि जो भी वो करें वो क्या करें, वो अच्छा ही करें। और प्रभु यीशु मसीह ने भी, परमेश्वर ने भी जो किया उत्पत्ति में आदम और हवा को बनाकर भी उसने कहा कि अब ये अच्छा है, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं, पर आज जब हम देखते हैं यहां पर जो मनुष्य है वो नकली वस्त्र को पहने हुए है। परमेश्वर जो वस्त्र हमें पहनाना चाहता है, जहां परमेश्वर ने जो वस्त्र आदम और हवा को पहनाए और उसने कहा कि ये अभी अच्छा है, इट्स गुड। पर मेरे प्रियो, हमें अब देखना है कि जो वस्त्र हमने पहनी है क्या वो नकली तो नहीं है। पर आज ऐसा है, मसीहत में ऐसा है, विश्वासी जन ऐसे हैं जो नकली वस्त्र को पहने हुए हैं। जो परमेश्वर जो हमें असली वस्त्र को पहनाना चाहता है, बल्कि वो नहीं, हम पहनते हैं, थोड़ा सा समय हम पहनते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, हम उस वस्त्र को उतार देते हैं, हालेलुया। जब हम परमेश्वर में चलते हैं, थोड़ा समय जब हम चलते हैं, हम आत्मा में भरपूर हो जाते हैं। और परमेश्वर सदा के लिए हमें आत्मा में भरपूर कर ही, अपनी सामर्थ से भरपूर कर ही, हमें अपने अभिषेक से भरपूर कर ही हमें वो हमारा जीवन व्यतीत करते हुए हमें देखना चाहता है। पर हम वो उदारता के वस्त्र जो परमेश्वर हमें पहनाता है, जो परमेश्वर हमें जिस श्वेत वस्त्र को हमें पहनाता है, जो पवित्र वस्त्र हमें पहनाता है, हम उसे उतार देते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर हम देखते हैं, हम ऐसे विश्वासी बन चुके हैं जो चर्च के अंदर ही, भवन में आकर ही वो आत्मिक हैं, पर जैसे ही वो भवन से बाहर निकलते हैं वो आत्मिक वस्त्र को खोल देते हैं, हालेलुया। वो उदारता के वस्त्र को वो खो देते हैं, वो उस पवित्र वस्त्र को वो उतार देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने उनको पहनाया उसे वो उतार देते हैं, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हुए। हम देखते हैं आदम और हवा, उसने भी ऐसा ही किया। उसने जिस उदारता के जो वस्त्र परमेश्वर ने उनको पहनाए हुए थे, जो पवित्र वस्त्र थे, जो स्वर्गीय वस्त्र थे, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हुए उस वस्त्र को उन्होंने खो दिया, उस वस्त्र को उन्होंने खोल दिया। और उन्होंने अपने आप को ढांपने के लिए, हम देखते हैं वहां पर उन्होंने पत्तों को जोड़ जोड़कर उन्होंने वस्त्र को बनाया और अपने आप को ढांपा, हालेलुया। और जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आया, जब उनको वो ढूंढना शुरू हुआ, वो परमेश्वर से छिपना शुरू हो गए। तो मेरे प्रियो, आज भी ऐसा है, परमेश्वर हमें पुकारता है, पर हम जिस वस्त्र के साथ परमेश्वर हमें देखना चाहता है, जिस वस्त्र के साथ हमें परमेश्वर की हजूरी में या परमेश्वर के सम्मुख आकर हमें प्रवेश होना है, उस वस्त्र को हम खो बैठे हैं, हालेलुया। और हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से कि हम अपने आप को छिपाने वाले भी हो जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर अब देखते हैं परमेश्वर इन आदम और हवा को जब वह पुकारता है, वो अपने आप को छिपाते हैं। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हमें पुकार रहा है, हालेलुया। और परमेश्वर हमें उदारता के वस्त्र, हमें स्वर्गीय वस्त्र को वो पहनाना चाहता है। और परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई विजय प्राप्त करेगा, बाइबल कहती है कि जो कोई विजय प्राप्त करेगा उसे ही यह वस्त्र पहनाया जाएगा। पर मेरे प्रियो, हमें ऐसा विश्वासी ना बने कि भवन में आकर हम
पवित्र, अपने आप को पवित्र समझें। हम अपने आप को कहें कि मैं उद्धार, हम इस बात की हम गवाही भी दें कि मैं उद्धार ग्रहण कर चुका हूं, मैंने परमेश्वर के उद्धार को पाया है। मेरे प्रियो, जैसे हम भवन से निकलते हैं, हम फिर से, हालेलुया, हम फिर से वही पाप, वही व्यभिचार, फिर से वही चुगलियां, वही झूठ हम करना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक बेरोजगार एक व्यक्ति था, उस पर जिम्मेदारी थी अपने परिवार की। और जब उसकी स्थिति बहुत ही गरीबी, वह बड़ी गरीब स्थिति से गुजर रहा था, और वह एक नौकरी की तलाश में था। और नौकरी की तलाश करते 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 उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिला। और अंत में जाकर उसे जब वो जॉब मिला, तो उसे जॉब भी कहाँ जाकर मिलता है? एक चिड़ियाघर में। और चिड़ियाघर में जाकर उसे जो काम सौंपा जाता है, जो उसका काम था, जो उसका जॉब था, वो ये था कि उसे लोगों को एंटरटेन करना था, लोगों का उसे मनोरंजन करना था। और उसे अपने आप को इस तरीके से दर्शाना था लोगों के आगे कि वह है तो वो व्यक्ति है। उसे एक बंदर की खाल पहनते हुए उनके आगे प्रवेश होकर बंदर की तरह नाचना और कूदना था, ताकि लोग ये सोचें कि ये बंदर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ऐसा होता है, कई अच्छे दिन निकल जाते हैं, बंदर जैसे उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वैसे ही वो करता है। और उसने, अगर यहां पे देखते हैं, उसने ऐसा वस्त्र पहना हुआ जो दिखावे का वस्त्र है। हालेलुया, ये दिखावे का वस्त्र है कि लोग उसे समझे कि ये बंदर है, ये चिड़ियाघर का एक बंदर है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं, वो उसके दिखावे का वस्त्र था। व्यक्तिगत रूप में अगर देखा जाए तो उसका वस्त्र कुछ और था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी मसीहत में हम देखते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से कुछ और होते हैं, पर हम दिखावे में, हम अपने आप को दिखावे में कुछ और बन जाते हैं। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं, हम इसी मनुष्य के समान बन जाते हैं जो दिखावे के वस्त्र को पहनते हुए लोगों का मनोरंजन कर रहा है। और जब ये शाम को घर जाता होगा, उस वस्त्र को खोलते हुए ये अपनी ओरिजिनल वस्त्र जो उसके हैं उसे पहनकर ये फिर से अपने आप को व्यक्ति समझता होगा, एक मनुष्य समझता होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा ही होता है, एक और व्यक्ति, जब ये बंदर क्या कर रहा होता है? उछल रहा होता है, कूद रहा होता है, लोगों का मनोरंजन कर रहा होता है, तो क्या होता है? इसी के साथ एक और वहां पर शेर आ जाता है। और शेर जब इसके पास आता है, इसी व्यक्ति के पास जिसने बंदर की खाल को पहना हुआ है, जब इसके पास आता है और ये व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। मेरे प्रियो, जब हम यहां पर देखते हैं, जब ये जोर से चिल्लाता है, और जो शेर इसके पास आकर इसे पकड़कर कहता है, इसके पास आकर इसके कान पे आकर कहता है कि तू बच ला, तो खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं, जैसे ये व्यक्ति इस बात को सुनता है कि ये तो किसी मनुष्य की आवाज थी, ये तो शेर नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, जब इसने देखा, उसी जो शेर की खाल पहने हुए जो उसे डरा रहा था, जो उसके पास आ रहा था, जिससे ये व्यक्ति डर चुका था, जो बंदर की खाल पहना हुआ है, और शेर आकर उससे कहता है कि मैं भी तेरे ऐसा ही एक व्यक्ति हूं, और मैंने शेर की खाल को पहना हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज संसार में एक दूसरे के जिस पर हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, कहीं ऐसा तो नहीं वो दिखावे का वस्त्र हमें दिखा रहा है, वो दिखावे का वस्त्र जिसने जो पहना हुआ है,
हालेलुया, हालेलुया। पर जो परमेश्वर है हमें जो वस्त्र पहनाना चाहता है, क्या हमने वो वस्त्र पहने हुए हैं? और परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई विजय प्राप्त करेगा मैं उसे पहनाऊंगा उद्धारता का वस्त्र, उस पवित्र वस्त्र को, स्वर्गीय वस्त्र को। हालेलुया, हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं आज हम व्यक्तिगत रूप में जैसे हैं वैसे हम लोगों के आगे प्रस्तुत नहीं होते, बल्कि हम दिखावे के वस्त्र को पहने हुए हम दिखावा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दिखावे के वस्त्र पहने हुए हैं, पर मेरे प्रियो हम लोगों को वो दिखा सकते हैं, लोगों से अपने आप को हम छिपा सकते हैं। पर जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह, उससे हमारी कोई बीमारी, हमारा कोई रोग, हमारा कोई क्लेश, हमारा कोई पाप, हमारी कोई व्यभिचार, हालेलुया, हालेलुया, वो उस परमेश्वर से नहीं छिपा। हालेलुया। क्यों ना आज आप प्रार्थना करेंगे, ये वचन मैं विश्वास करता हूं वो आपके हृदय को छेद रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी दे रहा है कि आपके जीवन में अगर कोई पाप है, अगर आपने कोई ऐसा वस्त्र पहना हुआ जिसमें दाग हैं और आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाऊंगा इसी वस्त्र के साथ, तो मेरे प्रियो वो आप एक गलत फैमिली में हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर जैसा वस्त्र पहनाना चाहता है, क्या आपने वैसा वस्त्र पहना हुआ है? हालेलुया। और मेरे प्रियो हम देखते हैं आदम और हवा ने क्या किया, अपने जब उन्होंने अनाज्ञाकारी की, परमेश्वर की जब अनाज्ञाकारी की उन्होंने, जब परमेश्वर की आज्ञा पर वो ना उतरे, तो वस्त्र, वो उस वस्त्र को खो बैठे। मेरे प्रियो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो परमेश्वर ने हमें जो उदारता का वस्त्र पहनाया, जो हमें पवित्र वस्त्र बनाया, हमें स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के लिए जिस वस्त्र को परमेश्वर ने हमें पहना लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर की अन्य आज्ञाकारिता करते हुए हम फिर से व्यभिचार में हैं, हम फिर से पाप के दलदल में फंस चुके हैं, हम फिर से वैसे ही नशे में हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक नई गवाही के साथ खड़ा किया, परमेश्वर ने हमें एक नया विटनेस के रूप में हमें खड़ा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आत्मिक रीति से हमें आशीषित किया, परमेश्वर ने हमें फिजिकल तौर पर, शारीरिक तौर पर हमें आशीषित किया, आर्थिक तौर पर हमें आशीषित किया। हमारे हर रास्तों को परमेश्वर ने खोला। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम में वो रास्ते आज भी आपके जीवन में खुलते हैं। हालेलुया। वो आज भी खुलना चाहते हैं अगर वो बंद हैं। हालेलुया। पर मेरे प्रियो आपको अपने जीवन में निर्णय को लेना होगा, एक चुनाव करना होगा कि आप जिस वस्त्र को पहने हुए हैं, क्या इसी वस्त्र के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना चाहेंगे? हालेलुया। क्या अपने आप को आप तैयार करेंगे कि हां, जो परमेश्वर की इच्छा है, जैसा वस्त्र परमेश्वर मुझे पहनाना चाहता है, उस वस्त्र से मैं वंचित नहीं रहना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपनी उस अंधकार के काम को करते हुए, उस अनाज्ञाकारिता को करते हुए, जैसे आदम और हवा ने अनाज्ञाकारी की, और जब परमेश्वर उन्हें पुकार रहा है, जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंच रहा है और वो अपने आप को छुपा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो नंगेपन में थे, वो परमेश्वर के पास के सामने आने के लिए अपने आप को वो लज्जित हो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उनको पुकारा, हालेलुया, वो शुभ अपने आप को छिपा रहे थे। आज भी परमेश्वर का कलाम आपको पुकार रहा है। आज भी परमेश्वर की आवाज को अगर आप सुनने वाले हैं, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो बुला रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हालेलुया, तू कहां है? हालेलुया। हो सकता है किसी पाप ने आपको, किसी व्यभिचार ने आपको, किसी नशे ने आपको,
हालेलुया, जो आपके वस्त्र पर दाग पर दाग करती जा रही है, आपके वस्त्र को अपवित्र कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। और आप अपने आप को छुपा रहे हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप अपने आप को छिपाकर कह रहे हैं कि मैं पापी हूं, मैंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, बाइबल कहती है, जो कोई विजय प्राप्त करेगा उसे यह श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। तो क्यों ना आप इस वचन को सुनते हुए उस पर विजय प्राप्त करने वाले हो जाएं, पश्चाताप के साथ अपने मन को फिराते हुए उस परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं इस पाप के वस्त्र को अपने जीवन से उतारता हूं। हालेलुया। मैं इस बेविचार के वस्त्र को, मैं इस नशे के वस्त्र को, हालेलुया, लुचपन के वस्त्र को, हालेलुया, इस लालच के वस्त्र को, हालेलुया, इस श्राप के वस्त्र को, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, चुगली के वस्त्र को, झूठ बोलने वाले वस्त्र को, यीशु मैं तेरे नाम में मैं से खोलता हूं, ताकि मैं तेरे वस्त्र को, तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारे को, तेरी अबंडेंट ब्लेसिंग्स को, तेरे स्वर्ग राज्य की ब्लेसिंग्स को, उसकी आशीषों को, स्वर्गीय आशीषों को मैं ग्रहण करने वाला होता। हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं आदम और हवा ने जिस वस्त्र को पहने, जब वो वस्त्र जो परमेश्वर ने उसको पहनाया था, जब वो वस्त्र वो उतर गया उसकी परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हुए, और जिस वस्त्र को उन्होंने बनाया, जिस पत्तों से उन्हें अपने आप को ढपा, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, वो टेम्पररी वस्त्र थे, वो परमानेंट वस्त्र नहीं थे। जिस पाप को ढांपने के लिए आप जिस वस्त्र को पहनते हुए अपने पाप को ढांप रहे हैं, मेरे प्रियो, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। और देखते हैं आदम और हवा ने जिस पत्तों से वस्त्र को पहनाया, वो परमानेंट नहीं रहे, वो टेम्परेरी रहे। सूर्य जब उदय होता था, जब गर्मी पड़ती थी, वो पत्ते सूख जाते थे और वस्त्र वो फिर से उजड़ जाता था और फिर से वो नंगेपन में आ जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आप अपने पाप को, आप अपने नशे को, आप अपने व्यभिचार को, अपनी पाप की लाइफ को, अपनी सिंफुल लाइफ को आप परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। आप जिस वस्त्र के साथ आप उसे छिपा रहे हैं, परमेश्वर आपको पुकार रहा है और आप उस वस्त्र को पहने हुए अपने आप को छिपा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर आपके लाइफ को पहुंचाने वाला परमेश्वर है। ही इज ए ऑल नोइंग गॉड। हालेलुया। परमेश्वर वो आपके हर कमियों को, हर घटियों को वो परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। और हम जहाँ पे देखते हैं, अगर उस वस्त्र को पहने हुए या कोई भी आपका दिखावटी वस्त्र है या कोई भी बनावटी वस्त्र पहने हुए आप अपने आप को छुपा रहे हैं परमेश्वर की हजूरी से, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब जो परमेश्वर, जो सूरज यीशु मसीह, जो मुक्ति का राजा, जो मुक्ति का सूरज है, जो यीशु मसीह है, जब वो उदय होगा, मेरे प्रियो, वो आपका और जितनी भी गर्मी से जो अंजीर के पत्तों के वस्त्र आपके लिए बनाए गए हैं, जिससे आप अपने आप को ढांप रहे हैं, वो सूख जाएंगे। हालेलुया। और आपको परमेश्वर की हजूरी में आकर आपको कहना होगा, हालेलुया, कि परमेश्वर, मैं तेरे वस्त्र को पहनना चाहता हूं, मैं तेरे स्वर्गीय वस्त्र को मैं पहनना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पर परमेश्वर चाहता है, पर जैसे बाइबल कहती है कि जो कोई विजय प्राप्त करेगा उसे ही यह वस्त्र पहनाया जाएगा। और जब हम पढ़ते हैं
नए नियम जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, उसका 22वां अध्याय उसका 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक राजा ने जब भोजन करने के लिए कई लोगों को बुलाया और कई लोगों ने उस भोजन में इस राजा ने उनको आमंत्रण किया एक विवाह के भोज के लिए। हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं कई लोग उस विवाह के भोज में आते हैं और कोई लोग नहीं आते हैं, और कोई लोग आते हैं जो विवाह के वस्त्र पहने हुए आते हैं, और कोई आते हैं जो विवाह के वस्त्र ना पहने हुए उस विवाह में शामिल हो जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसका 22वां अध्याय उसका 11 पद में लिखा हुआ है, जब राजा भोजन करने वालों को देखने के लिए भीतर आया, जब राजा ने जिनको आमंत्रण किया था, जिनको निमंत्रण दिया था, जिनको इनविटेशन दिया था विवाह के भोज में आने के लिए, जब उस राजा ने देखा कि भोजन करने वालों को देखने के लिए जब वो भीतर आया, देखने के लिए आया, जो लोग मैंने बुलाए हैं क्या वो भोजन के लिए आए हैं या नहीं, तब उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। हालेलुया। उसने जब राजा ने देखा कि एक मनुष्य वहां पर था जिसने विवाह के वस्त्र को नहीं पहना हुआ था। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम करते हैं ऐसा जब हमारे घर पर कोई फंक्शन होता है, जहाँ कोई विवाह, किसी का विवाह होता है, किसी की मैरिज होती है, हम खास करके अपने रिश्तेदारों को जो क्लोज हैं, हमारे नज़दीकी हैं, हम सबको निमंत्रण करते हैं और हम देखते हैं कि सब अच्छे वस्त्र को पहनते हुए इस विवाह में आते हैं। हालेलुया। पर हम देखते हैं कि सारे के सारे उस विवाह में नहीं आ पाते, कईयों के कई कारण होते हैं जो उस विवाह में आने में असफल हो जाते हैं। हालेलुया। और यहां पर आप देखते हैं कोई लोग ऐसे हैं जो विवाह में नहीं आ पाते। कईयों के कई कारण होते हैं। हो सकते हैं जो मजदूर लोग हैं वो कहेंगे मैं आज मजदूरी करने गया था, जो किसान लोग हैं वो कहेंगे कि मैं आज किस खेतों पर जाकर अपनी फसल को देख रहा था। हालेलुया। जो बिजनेसमैन है वो हो सकता है वो कहेंगे कि आज मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी था। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि कई कारण हो सकते हैं कि लोग, परमेश्वर विवाह के भोज में आपको इनवाइट कर चुका है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके साथ वो संगति करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाएं। हालेलुया। वो आपको इनविटेशन दे चुका है मेरे प्रियो। आप उसका इनविटेशन, जो हेवनली इनविटेशन है, वो स्वर्गीय जो निमंत्रण है मेरे प्रियो, वो आप रिसीव कर चुके हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। पर उस विवाह में पहनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे आप किसी इस धरती पर कोई भी विवाह होता है और अपने आप को आप तैयारियां करते हैं, कोई नए से नए वस्त्र को खरीदते हैं आपकी, मैं उस वस्त्र को पहने हुए उस विवाह में, उस शादी में मैं जाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर भी वैसे ही कह रहा है, बाइबल भी वैसे ही कह रही है कि जो कोई विजय प्राप्त करेगा वह इस श्वेत वस्त्र को वो पहनेगा, उसे पहनाया जाएगा। थैंक यू जीसस। और यहां पर हम देखते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो कईयों के पास कई एक्सक्यूज होते हैं कि मैं इस कारण उस विवाह में नहीं जा सका। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा होता है। विश्वासी लोग ऐसे भी होते हैं। कई बार जब चर्च में कोई प्रोग्राम आयोजन किया जाता है, कोई क्रूसेड आयोजन किया जाता है, जहाँ कोई कन्वेंशन आयोजन की जाती है, जहाँ कोई उपवास प्रार्थना आयोजन की जाती है, विश्वासियों के कई कारण होते हैं कि मैं इस कारण से इस आयोजन में जो किया गया उसमें नहीं आ सका या नहीं आ सकी। हालेलुया। और आपको पता है कलीसियाओं ने, खुदा के दासों ने उपवास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ इस प्रोग्राम्स को उनका आयोजन किया होता है। हालेलुया। पर हम उसे क्या करते हैं? उसे मिस कर देते हैं। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं और यहां पर
हम देखते हैं यहाँ पर जब इस राजा ने बुलाया और राजा ने जब भीतर आया, देखने के लिए आया कि क्या वो लोग आए हैं जिन्हें मैं भोजन के लिए, जिनको मैंने निमंत्रण किया है। और एक व्यक्ति को वहां पर देखता है जो बिना विवाह के वस्त्र पहने हुए ही वो उस भोज में शामिल हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये राजा देखता है कि जितने लोगों को मैंने बुलाया वो लोग यहां पर नहीं हैं, कई कारण उनके हैं यहां पर नहीं आने के, और वो उनको कहता है कि जाकर चौराहे में जाकर जो लोग भी तुम्हें मिले उन्हें बुला ले आओ ताकि वो इस भोज में शामिल हो जाएं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के विश्वासी होते हुए, खुदावन की इबादत करते हुए, जब आप परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर के उस बोझ में जो परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है, जिसमें आपको प्रवेश होना है, उसमें जब आप मिस हो जाते हैं, परमेश्वर अन्य जाति के लोगों को चुनकर अपने भवन में, अपने काम के लिए वो खड़ा कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, बाइबल कहती है, यदि तुम खामोश रहोगे तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। अगर आप खामोश हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ वो साइलेंट लाइफ नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपकी खामोश का जीवन नहीं है। आपको परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आत्मा के कामों में आपको खामोश ना रहते हुए, बल्कि उसे मिस ना करते हुए, उसमें प्रवेश होते हुए हम परमेश्वर के, हम रिवॉर्ड को, जो परमेश्वर ने हमारे लिए नाम को रखा हुआ है, उसे हम ग्रहण करने वाले हो जाएं। उसकी ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करने वाले हो जाएं, उसकी हीलिंग को, उसकी चंगाई को, उसके छुटकारे को, उसके ब्रेक थ्रू को, उसके हर बंधन जो परमेश्वर हमारे जीवनों में तोड़ना चाहता है, उसकी सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स को हम परमेश्वर के नाम में उसे रिसीव करने वाले हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि अगर तुम खामोश रहे तो ये पत्थर चला उठेंगे। अगर आप परमेश्वर की इबादत करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपनी इबादत के लिए, अगर आप खामोश रहेंगे तो परमेश्वर अन्य जाति के लोगों को खड़ा कर अपनी महिमा करवाने के वो योग्य है। हालेलुया। और ऐसा ही है, जब हम मत्ती में हमने जब पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री में जब हमने यहां पर पढ़ा, राजा जब भीतर आकर देखता है कि भोजन, जब लोग भोजन कर रहे होते हैं, जब वो देखता कि कई लोग यहां पर नहीं हैं जिन्हें मैंने निमंत्रण किया हुआ, और मेरे प्रिय ऐसा ही होगा। वो बाइबल कहती है, जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर में एक सीरियस मैटर है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम यहां पर बाइबल कहती है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। वो कहेंगे कि मैंने यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, यीशु मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, मैंने तेरे नाम की गवाही को दिया, मैंने तेरे भवन में आकर मैंने इस काम को इंजाम दिया, इस काम को मैंने इंजाम दिया। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे नहीं जानता, तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोई विजय प्राप्त करेगा वही श्वेत वस्त्र को पहनाया जाएगा, और वही उसका ही नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और परमेश्वर यहां पर कहता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर कह रहा है कि उसे मैं क्या करूंगा, अपने स्वर्ग में मैं उसे स्वीकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको परमेश्वर स्वर्ग राज्य में स्वीकार करे, आपके नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं, आप विजय हो जाएं, और उस वस्त्र को पहनकर, और परमेश्वर चाहता है कि ये उस श्वेत वस्त्र को इन्हें पहनाए जाएं, फिर ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर बाइबल में देखते हैं, और इसी 32 रचित सुसमाचार की पत्री जब पढ़ते हैं, उसका 22 अध्याय उसका 11 से 12 तक जब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब राजा भोजन करने वालों को देखने के लिए भीतर आया, तब उसने क्या देखा? वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था, जिसने विवाह के वस्त्र को नहीं पहना था।
हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अभी निकट है। हालेलुया। और उसका आना एक दूल्हा के समान होगा, जो कलीसिया के दुल्हन के समान उठाई जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो दूल्हा, हालेलुया, वो आने वाला है अपनी कलीसिया को, जिसे वो दुल्हन कहता है, उसे ले जाने के लिए, उसे वापस ले जाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक जो विवाह होना है, हालेलुया, और उस विवाह में शामिल होने के लिए उसमें प्रवेश वही कर पाएंगे जिन्होंने उस वस्त्र को पहना हुआ। और यहां पे देखते हैं, उस राजा ने जब एक व्यक्ति को देखा जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ था, अब देखते हैं यहां पे बाइबल कहती है, तब राजा ने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया है? राजा उसे पूछ रहा है कि तू, हे मित्र, तू इस विवाह में बिना विवाह के वस्त्र को पहने हुए तू यहां पर क्यों आ गया है? मैंने तुझे इनविटेशन तो दिया था, तुझे आमंत्रण तो किया था, पर तुझे विवाह के वस्त्र को पहने हुए इसमें प्रवेश होना जरूरी था। हालेलुया। और हम देखते हैं यहां पे उस राजा ने क्या किया, राजा ने, और उसका मुंह बंद हो गया। और अब देखते हैं कि बाइबल कहती है कि उस व्यक्ति का मुंह बंद हो गया। और यहां पर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, लिखा गया, परमेश्वर ने, और उसी राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधकार में डाल दो। और राजा उसे हुक्म देता है, आज्ञा देता है, अपने सैनिकों को कहता है कि इसके पैर और इसके हाथ को बांधकर इसे अंधकार में डाल दिया जाए। वहां यह रोएगा और दांत पीसता रहेगा। वहां ये रोएगा और ये दांत को पीसता रहेगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, वो एक न्याय करने वाला परमेश्वर है, और वो न्यायाधीश है, और वो जल्द से जल्द इस दुनिया का, इस जगत का न्याय करने के लिए उसका दूसरा आगमन होने वाला है। और परमेश्वर अपने न्याय का सिंहासन इस धरती पर जब वो लगाएगा, हालेलुया, और एक एक व्यक्ति का न्याय होना निश्चित है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, क्यों ना उस समय से पहले हम उस विवाह की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए अगर हम आत्मिक तैयारी में लगे हुए हैं, तो मेरे प्रियो, वो वस्त्र जो परमेश्वर हमें पहनाना चाहता है, हम उस वस्त्र को पहनने वाले हो जाएं। हालेलुया। हमें अपने पापों के वस्त्र को, हमें अपने व्यभिचार के वस्त्र को, हमें अपने झूठ और चुगलियों के वस्त्र को, हमें नशे के वस्त्र को, बल्कि वो उतारना होगा, और परमेश्वर के वस्त्र को, जो परमेश्वर हमें पहनाना चाहता है, उसे हमें पहनना होगा। तभी हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे और उसकी ब्लेसिंग्स की, हालेलुया, उसकी ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करने वाले हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, जब हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक में, जब हम पढ़ते हैं दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में जब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 5 अध्याय उसका 24 से लेकर 28 तक हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन गिन कर उसका अंत कर दिया। हे राजा, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। हालेलुया। यहां पे दानियल उस राजा को कहता हुआ है कि तू तोला गया, तराजू में तोला गया और तू हल्का पाया गया। मेरे प्रियो, जो न्यायाधीश जो हमारा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जब उसका धरती पर आना होगा, जब उसका दूसरा आगमन होगा, वो न्याय के तराजू में हमें तोलने वाला है। जो कोई हल्का पाया जाएगा, हालेलुया, वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने से वंचित रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर के नाम में हम विजय प्राप्त करने वाले हो जाएं। हालेलुया। हम देखते हैं डॉक्टर्स लोग, हम देखते हैं आर्मी के नौजवान, जब वो परीक्षाओं से पास हो जाते हैं, जब उस ट्रेनिंग से वो पास हो जाते हैं, तो वो आर्मी के वस्त्र को, जहाँ डॉक्टर्स के वस्त्र को, जहाँ एडवोकेट
जो वकील होते हैं उनके वस्त्र को पहनने के वो योग्य हो जाते हैं, क्योंकि जो परीक्षाएं उनके लिए थी उस वस्त्र को पहनने के लिए वो योग्यताएं उनके अंदर जो होनी चाहिए थी, वो जब वो उसके योग्य हो जाते हैं मेरे प्रियो, उस वस्त्र को पहनने के वो अधिकारी बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। वैसे ही हम अपनी लाइफ में हालेलुया परमेश्वर के नाम में जब हम जयवंत हो जाते हैं, विजय प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, हालेलुया शैतान के घर पर, हालेलुया अपने नशों पर, अपने व्यभिचार पर, अपनी शरीर की अभिलाषाओं पर, अपनी सोच पर, अपने विचारों पर, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय वस्त्र को पहनने के हम योग्य हो जाते हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे जीवन की पुस्तक में तेरा नाम लिखूंगा, हालेलुया, और तुझे अपने स्वर्ग में तुझे स्वीकार करूंगा, तुझे मैं क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा, हालेलुया। और हम देखते हैं अगर हम वस्त्र को, अगर विवाह के वस्त्र को ना पहने हो तो उसका अंजाम क्या होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं जब इस राजा ने एक व्यक्ति को देखा जिसने विवाह के वस्त्र को नहीं पहना हुआ था, जब उसे देखा उसने कहा, अपने सेवकों से उसने कहा कि ऐसा करिए, इसके हाथ पांव से बांध कर इसे अंधकार में डाल दो, यहां ये रोएगा, यहां ये दांतों को पीसेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका मसीह जीवन है वो चुनाव का जीवन है। आपको चुनना होगा कि आप कौन सा वस्त्र पहनना चाहते हैं, कौन सा वस्त्र आपके लिए जरूरी है जिसमें दाग हैं, जो अपवित्र है, जिसे आपको चुनाव करना होगा, आपको उतारना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जैसा आप चुनाव करोगे वैसा ही आप प्रतिफल को पाओगे। बाइबल कहती है जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे, और जैसा आप चुनाव करोगे मेरे प्रियो वैसा ही आप प्रतिफल को आप पाओगे। अगर आपका चुनाव सही होगा तो आप अनंत काल का जीवन जो है, अनंत काल का जो जीवन है वो आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर आपका चुनाव गलत है मेरे प्रियो तो आपको अनंत काल का वो दुख और अनंत काल की वो तकलीफ, हालेलुया। और यहां पर देखते हैं राजा ने जब उस व्यक्ति को देखा कि यह विवाह के वस्त्र में नहीं है, उसने अपने सेवकों से कहा कि इसके हाथ पांव को बांधकर इसे अंधकार में डाल दिया जाए, इसे वो नरक की आग में डाल दिया जाए। यहां पर दांत को पीसना होगा, यहां पर ये क्या करेगा, यहां पर ये रोएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, चुनाव आपको करना होगा, निर्णय आपको लेना होगा कि आप किस वस्त्र को आपको पहनने और किस वस्त्र को आपको उतारना है। हालेलुया, हालेलुया। आदम और हवा नहीं बल्कि उसने अनाज्ञाकारी की, उसने जो परमेश्वर ने उनको जो वस्त्र पहनाए हुए थे उससे वो खो गए। उन्होंने उस वस्त्र को उतार दिया और जो जैतून के जो पत्ते थे उसके वस्त्र को पहनाते हुए उन्होंने अपने आप को छिपाना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें वस्त्र के महत्व को हमें समझना होगा। अगर हमारा चुनाव सही है हम अनंत काल के जीवन को पाने वाले हो जाते हैं। अगर हमारा चुनाव गलत है तो हम अनंत काल का जो तकलीफ है, जो दुख है, यहां पर दांतों का पीसना होगा, यहां पर रोना होगा, यहां पर नरक की आग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें चुनाव करना होगा। जैसे हम देखते हैं कि योशू ने ऐसे चुनाव किया, बाइबल में हम पढ़ते हैं। उसने चुनाव किया, उसने बोला कि मैं और मेरा घराना प्रभु तेरी ही सेवा करेगा, तेरी ही आराधना करेगा। हालेलुया। ये एक चुनाव था उसका, अपने व्यक्तिगत, अपने जीवन के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका चुनाव कैसा है।
और बाइबल आपको सही चुनाव के लिए आपको इनविटेशन दे रही है मेरे प्रियो, आपको निमंत्रण कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के मार्ग का चुनाव है, अगर आपका और परमेश्वर के वस्त्र को पहनने का अगर आपका चुनाव है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के अनंत काल के जीवन को रिसीव करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अनंत काल की आप चंगाई को, उसके छुटकारे को, उसकी ब्लेसिंग्स को, उसके ब्रेक थ्रू को अपनी पर्सनल लाइफ में यीशु के नाम में आप रिसीव करने वाले हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर आप देखते हैं, अगर ये व्यक्ति ये वस्त्र ना पहने हुआ था, हमने देखा इसका क्या इंजाम हुआ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पर ये मैसेज, परमेश्वर का कलाम आज हमें चेतावनी दे रहा है, कि वार्निंग दे रहा है मेरे प्रियो, हमें अपने मन को फिराते हुए, हालेलुया, परमेश्वर से कहना होगा अपनी पाप के, अपने व्यभिचार के। अगर आप किसी नशे में हैं, अगर आप किसी व्यभिचार में हैं, हालेलुया, हालेलुया, अगर आप किसी एडिक्शन में हैं, हालेलुया, आप परमेश्वर को जानने वाले हैं, आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, फिर भी आप दिखावे के वस्त्र को पहने हुए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको परमेश्वर का जो वस्त्र है उसके महत्व को आपको समझना होगा, उसकी इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा। मैंने को बताया है कि जो कवि महोदय था, जो बिना वस्त्र, उसे वो वस्त्र को महत्व नहीं देता था। बिना वस्त्र के जब वो राजा से मिलने गया, उसका कोई स्वागत नहीं किया गया, उसे अंदर जाने, उसे प्रवेश, राजा के भवन, राजा के महल में उसे प्रवेश होने के लिए उसे रोका गया। हालेलुया। आपका श्वेत वस्त्र जो परमेश्वर आपको पहनाना चाहता है, वो आपकी आइडेंटिटी है मेरे प्रियो। हालेलुया। और अपनी आइडेंटिटी को आप खोए ना, बल्कि यीशु के नाम में आप उसे रिसीव करने वाले हो जाएं। ओरिया रबा शिखोरिया रबो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर से कहीं, परमेश्वर मुझे इस वस्त्र की जरूरत है। हम देखते हैं उस कवि महोदय को, जिसने क्या किया, उसने उधार के रूप में किसी से वो वस्त्र को लिया और उसने पहना। जब उसने पहना, उससे उसके महत्व को उसने समझ लिया, और वो राजा के महल में जाकर वो परमेश्वर को उसके साथ खा रहा है, पी रहा है, उसके साथ संगति कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो आज भी परमेश्वर आपके हृदय के द्वार पर खड़ा है। वो कहता है, देख मैं द्वार को खटखटा रहा हूं, अगर तू खोले तो मैं भीतर आऊंगा और तेरे साथ खाऊंगा, तेरे साथ पीऊंगा, तेरे साथ में समय को व्यतीत करूंगा, तेरे साथ संगति करूंगा, फेलोशिप करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप यहां कहीं भी हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने शीश को झुकाएं। जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर से कहीं आपके वर्ड के लिए, आपके वचन के लिए, आपके पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाते हुए कहीं, थैंक यू जीसस फॉर योर वर्ड। तेरे वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। तेरे वचन ने जो आज मुझे वार्निंग दी है, तेरे वचन ने आज मुझे वो चेतावनी दी है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज जो मुझे आपके वचन के द्वारा, जो आपके वचन ने जो मुझे आज मुझे सावधान किया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करें। कहीं थैंक यू जीसस अपने हाथों को उठाते हुए। प्रेज बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने पाप के वस्त्र को, व्यभिचार के वस्त्र को, नशे के वस्त्र को, अगर आप इस वक्त अपने मन के फिराते हुए उस वस्त्र को खोल चुके हैं मेरे प्रियो, उस वस्त्र को आप उतार चुके हैं यीशु के नाम में, हालेलुया, परमेश्वर के उस पवित्र वस्त्र को आप ग्रहण करने वाले हो जाएं, उस उद्धार के वस्त्र को आप ग्रहण करने वाले हो जाएं। हालेलुया,
थैंक यू फादर। उसकी सामत को आप रिसीव करने वाले हो जाएं, उसके अभिषेक को आप रिसीव करने वाले हो जाएं। हालेलुया, क्योंकि आपका नशे का जीवन, आपका व्यभिचार का जीवन, हालेलुया, आपकी आत्मिक लाइफ का, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ का वो रुकावट बन चुकी है। यीशु के नाम में उससे टूटते हुए इसी वक्त अपने जीवन में देखें यीशु के नाम में। हालेलुया, उस विश्वास के द्वारा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं अपनी रूह जिस्म जान को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया, मैं तेरे उदारता के वस्त्र को, तेरे पवित्र वस्त्र को मैं पहनना चाहता हूं। हालेलुया, मैं और मेरा घराना चुनाव करते हैं। मेरे प्रियो, चुनाव आपके हाथ में है। अगर आप चुनाव कर चुके हैं सही, हालेलुया, तो आप अनंत काल के जीवन को रिसीव करें यीशु के नाम में। और ये रबा शिखोरिया रबो थियोरिका रेबोरिया शक्खा रखा रबा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जो भी इस वचन को सुनने वाले, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपके सारे बंधन यीशु के नाम में वो टूट नहीं पाए। थैंक यू फादर। परमेश्वर आपकी लाइफ को रिस्टोर करने के लिए जा रहा है। जो आप खो चुके हैं, अपने बिजनेस को खो चुके हैं, आप अपने संतान की आशीष को पाया, आप खो चुके हैं, आप होपलेस हो चुके हैं, पर परमेश्वर आपको गर्व के फल के साथ आशीषित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आशा का, आपकी डिजायर्स का परमेश्वर फिर से पुनर्निर्माण करना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। ओरिया रबा शिखोरिया रबा शखोरिया रबा। आपकी ड्राई लाइफ, आपकी लाइफ सूख चुकी है। थैंक यू जीसस। आप हड्डियों के समान सूख चुके हैं। थैंक यू फादर। आपके विचार में, आप उसे अपनी स्थिति को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए आप कहते हैं कि अब इसमें कोई होप नहीं है, इसमें कोई आशा नहीं है। ये सूखी हुई हड्डियां, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे हिजकिय्याह की पुस्तक, जब हिजकिय्याह की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, ये हिजकिय्याह को परमेश्वर कहता है, इन सूखी हड्डियों को आज्ञा दे। हालेलुया। इन सूखी हड्डियों से कहे, इन पर प्रोफेसाई कर, इन पे विश्वानी कर। हालेलुया। हम देखते हैं वो सूखी हड्डियां वो फिर से जुड़ना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। वो फिर से उनमें वो लाइफ आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी डेड सिचुएशंस में यीशु के नाम में उसमें लाइफ को हम बोलते हैं। हालेलुया। आप उसे रिसीव करें, यीशु के नाम में उसे रिसीव करें, यीशु के नाम में उसे रिसीव करें मेरे प्रियो। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आपका बिजनेस डेड है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डेड है। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। आपकी एजुकेशन वो डेड हो चुकी है। थैंक यू फादर जीसस। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। यीशु के नाम में वो जी उठे, यीशु के नाम में वो जी उठे। हालेलुया। इस प्रॉफिटिक वर्ड को आप रिसीव करें मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के समर्थी नाम में परमेश्वर की जो लाइफ है, हालेलुया, जो अनंत काल के जीवन को देने वाला जो परमेश्वर है, वो लाइफ आपकी डेड सिचुएशन वो इंटर करने पाए। हालेलुया। योर सिचुएशन इज नो मोर डेड इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम में आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति वो बल्कि वो मृत्यु के समान नहीं है। हालेलुया। वो डेड नहीं है, वो यीशु के नाम में जी उठी है। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही है कि जो कोई प्रार्थना कर रहे हैं, जो कोई प्रार्थना करें नए प्लॉट्स के लिए, हालेलुया, परमेश्वर उनको एक नया प्लॉट्स के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप किसी घर की निर्माण में हैं, आप किसी घर की तलाश में हैं। हालेलुया। आप उसका निर्माण करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको, हालेलुया, परमेश्वर एक बहुतायत से आपके जीवन में एक रास्ते को खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स ऑफ लैंड, परमेश्वर आपको एक लैंड ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके सूखेपन को, परमेश्वर आपके सूखेपन को वो सींचने के लिए जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। होरिया रबा शिखोरिया रबो थियोरिका रेबोरिया शक्का रका रबा। हालेलुया,
हालेलुया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि एक सिस्टर है, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। वो एक सिस्टर है जो डीमन पोसेस है इस वक्त, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। ओरी याराबा शिकोरी याराबा थी कारेबोरी या शक्का रकाराबा, हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, हालेलुया, जो बैठी हुई है इस वक्त। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका सिर वारी है, हालेलुया हालेलुया। आपका सिर अभी बारी है। और याराबा शिकोरी याराबा थी कारेबोरी, हालेलुया। यीशु के नाम में हालेलुया। हर दुष्ट की शक्ति, हर दुष्ट की शक्ति, हर दुष्ट की शक्ति मैं तुझे कमांड करता हूं। हे व्यभिचार की आत्मा मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु के नाम में, इसे आजाद कर, इसे आजाद कर, हालेलुया। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम में आप आजाद हैं, यीशु के नाम में आप आजाद हैं मेरे, यीशु के नाम में आप आजाद हैं, हालेलुया। और या रबा शिकोरी या रबो, हालेलुया। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, यीशु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपको टच कर चुकी है, हालेलुया। आप डिलीवर हैं, यीशु के नाम में आप डिलीवर हैं, यीशु के नाम में आप हील हो चुके हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होरी अरबा शिकोरी अरबो सियोरी कारेबोरी या शक्का रकाराबा, हालेलुया हालेलुया। होरी अरबा शिकोरी अरबा, हालेलुया हालेलुया। आप देख चुके हैं, आप देख चुके हैं, हालेलुया। आपके आगे पीछे जो सामान था, जो वहां पर पड़ा हुआ था, वो हिल चुका है, वो गिर चुका है। ओरी अरबा शिकोरी अरबा, हालेलुया हालेलुया। यीशु की आत्मा आपको डिलीवर कर चुकी है। शैतान आपके जीवन में वो कंट्रोल नहीं कर सकता, हालेलुया हालेलुया। आई डिक्लेयर यू फ्री इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। यस यस, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की गवाही के लिए आप तैयार हो जाएं। प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया, उसकी अनॉइंटिंग को आप रिसीव करने वाले हो जाएं, उसके अभिषेक को आप रिसीव करने वाले हो जाएं। उसके अभिषेक के द्वारा आपका हर बीमारी का जुआ, हर रोग का, हर पीड़ा का, हर कर्जे का जुआ, हालेलुया हाँ हालेलुया। आप सुन रहे हैं, आपके हर लोन का जुआ, आप लोन ले चुके हैं, आप फंस चुके हैं, हालेलुया। आपका जो लोन ले चुके हैं वो आपसे चुकाया नहीं जा रहा। आप एक फाइनेंशियल बैरियर में, आपका एक फाइनेंशियल हिंड्रेंस आपकी लाइफ में बन चुका है, हालेलुया हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के समर्थी नाम में आपका जिम्मे में एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आप रिसीव करने वाले हो जाएं, हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में आपका कर्जे का जुआ, हर उधार का जुआ, हालेलुया, यीशु के नाम में वो टूटने पाए, यीशु के नाम में आप वो टूटने पाए, हालेलुया। यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड फाइनेंशियली, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू को लाना चाहता है। आपका फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को आप रिसीव करें, अपने स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू को आप रिसीव करें, हालेलुया। आपका इमोशनल ब्रेक थ्रू जो आपके फेथ को शेक करता है, हालेलुया। और या रबा शिकोरी या रबा, हालेलुया। आपका डाउट, आपकी डाउट की स्पिरिट, आपकी नेगेटिव स्पिरिट, आपकी डिप्रेशन की स्पिरिट जो परमेश्वर की हजूरी से आपको दूर ले जाती है, हालेलुया। आपकी आत्मिक लाइफ को जो पेरिश कर रही है, जो आपकी आत्मिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, हालेलुया। और या रबा शिकोरी या रबा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तुझे कमांड करता हूं, हालेलुया, इविल स्पिरिट को। और या रबा शिकोरी या रबा, हालेलुया। आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को इसी वक्त यीशु के नाम में मैं तुझे कमांड करता हूं, बी आउट इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। और या रबा शिकोरी या रबा, बी फ्री, आजाद हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। और या रबा, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर शुगर की प्रॉब्लम, हर बीपी की प्रॉब्लम, हालेलुया, हर किडनी की प्रॉब्लम, आपकी लंग्स की प्रॉब्लम,
बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। यीशु के नाम में हालेलुया हीलिंग, आप हीलिंग टच को रिसीव करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के स्पिरिट में देख रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा में देख रहा हूँ। एक सिस्टर है, हालेलुया, मैं उसमें देख रहा हूँ कि वो व्यभिचार की आत्मा सपनों के जरिए उसके साथ खेलती है, उसके साथ व्यभिचार करती है। हालेलुया, उसके साथ उसका शारीरिक शोषण करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के समर्थी नाम में आप आजाद होने वाले हैं। हालेलुया, इस स्पिरिट को यीशु के नाम में मैं इसे कमांड करता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो फिजिकल हरासमेंट आपके साथ करती है, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ओरिया रबा शिखोरिया रबो चिंगोरी का रेबोरी शक्का रखा रबा। हर गंदी स्पिरिट, हर बेविचार की स्पिरिट, ओरिया रबा शिखोरिया, मैं तुझे आज्ञा देता हूं इसी वक्त इसकी लाइफ को इसी वक्त छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ इसे यीशु के नाम में। हालेलुया, सेट हर फ्री। हालेलुया, यस लॉर्ड, छोड़ यीशु के नाम में सदा के लिए, सदा के लिए। हालेलुया, आई कमांड यू बी आउट इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। यीशु के नाम में बाहर आए, यीशु के नाम से बाहर निकला है। ओरिया रबा शिखोरिया रबो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस आप पर है। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। ओरिया रबा शिखोरिया रबो, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, मैं देख रहा हूं यहां पे कि बहुत से यूथ लोग हैं, हालेलुया, जिनकी जॉब्स रुक चुकी हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं है। मैं देख रहा हूं जो एम्प्लॉयर हैं, जिनकी कोई प्रमोशंस रुक चुकी हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम में आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। आपके हर एक बंधन यीशु के नाम में वो टूट नहीं पाए, उसका अभिषेक के द्वारा। हैव फेथ इन द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की अभिषेक पर आप विश्वास करें, वो आपका जुए को तोड़ रहा है। हालेलुया, आपके हर रुके काम यीशु के नाम में वो खुल रहे हैं। हालेलुया, बी द विटनेस ऑफ द फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए उसके गवाह हो जाएं। हालेलुया, बी द विटनेस फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। प्रेज टू गॉड, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी बी टू गॉड। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। थैंक यू फादर। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु आपकी आत्मा के अद्भुत काम के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो। यस लॉर्ड, थैंक यू फादर, ग्लोरी बी टू गॉड। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। और इसी के साथ हम नेक्स्ट संडे जो हमारा होगा, इसी सर्विस पे हम मिलेंगे। आपका कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आप हमें प्रार्थना विषय अपना लिखकर आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर आपके अंग और संग है मेरे प्रियो। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।